हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैल्यू ट्रैप के बारे में कि किस तरह से जो है वैल्यू ट्रैप से बचा सकता है किसी भी स्टॉक में एंटर होने से, ताकि आप उसमें फंसे ना और उसके वैल्यू ट्रैप में ना आए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। अगर आप उन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो हो सकता है आप एक वैल्यू ट्रैप में फंसने से बच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव न्यूज़, ये जो पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो चेक करिए कि 8 या 10 दिन पहले उस स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई है। हो सकता है उसी के कारण जो है प्राइस फॉल हुआ हो और आपको लग रहा हो कि ये अब स्टॉक अच्छे प्राइस पर है और यहाँ पर इसे खरीदा जा सकता है। बट हो सकता है कि वहाँ पर बैंकरप्सी की न्यूज़ हो, चीटिंग की हो, टैक्स चोरी की हो, या किसी बड़े मैनेजमेंट के रेजिग्नेशन हो। तो इस तरह की अगर न्यूज़ है देन डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए उस टाइम एंटर होने से, और आप इस तरह से जो है यहाँ पर इस वैल्यू ट्रैप से बच सकते हैं। इसके लिए आप जो है न्यूज़, जो बहुत सारे न्यूज़ चलते हैं उनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि डेली अलर्ट आपको मिलते रहें। अगर नहीं तो भी आप जो है एक बार इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक की जो है न्यूज़ देख लें कि कहीं 8 से 10 दिन पहले कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई है इस कंपनी के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पीक ईपीएस। नॉर्मली पीक ईपीएस जब आता है किसी कंपनी का, तो ईपीएस जब हाई होते हैं, पीक पर होते हैं, तो वो टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का। और स्पेशली अगर स्टॉक या कंपनी साइक्लिक है, यानी कि सीमेंट सेक्टर हुआ, शुगर सेक्टर हुआ, ये साइक्लिक होते हैं। जब इनकी डिमांड पीक पर होती है तो इनके ईपीएस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, बट पी जो है वो काफ़ी लो रहता है। तो पी देखकर हमें ऐसा लगता है, अगर आप सिर्फ पी को ट्रैक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक अच्छा अंडर वैल्यू स्टॉक है। बट क्योंकि उस समय उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और वो पीक पर रहती है उनके ईपीएस, तो आप वहाँ पर वैल्यू ट्रैप में फंस सकते हैं। तो अगर स्टॉक साइक्लिक है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस पीक पर अगर उसका ईपीएस चल रहा है तो वहाँ एंटर होने से बचें। ऐसे स्टॉक्स को तभी खरीदें जब उनका ईपीएस डेड लो हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम हो, तब आप उन्हें इन स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि फिर आपको पेशेंसली काफ़ी टाइम तक जो है वेट करना होगा, और जब एक बार डिमांड फिर हाई होगी और यहाँ पर फिर आपको जो है अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बट साइक्लिक स्टॉक्स में जब भी ईपीएस अगर पीक पे है तो आप ध्यान दें कि कहीं पी रेशो ही देखकर आप उसमें फंस ना जाएं, और ध्यान दें कि ईपीएस क्यों है, और अगर पीक पे है तो अवॉइड कर सकते हैं उस स्टॉक को। तीसरा है फॉलिंग सेल्स या फिर टर्नओवर। अगर किसी स्टॉक का जो है सेल, प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हो पा रही है और कंटिन्यू सेल्स या टर्नओवर काफ़ी नीचे जा रहा है, और हमें ये सिर्फ 2 या 3 साल का नहीं देखना है, लगभग 7, 8 या 10 साल तक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि जो इनकी सेल्स है वो कंटिन्यू नीचे ही गिरती जा रही है। तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है अब पसंद नहीं किया जा रहा है, या फिर कंपनी में इस मार्केट में कंपनी का कॉम्पिटिटर आ गया है और उसका प्रोडक्ट जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है। एंड ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है, क्योंकि सेल्स कम होती जा रही है, इसीलिए उसका प्राइस भी आपको लग रहा होगा कि एक अच्छे प्राइस पर मिल रहा है स्टॉक। बट अगर आप देखेंगे तो अगर टर्नओवर उसका कंटिन्यू डाउन हो रहा है, सेल्स डाउन हो रही है, तो यहाँ पर एक ये वैल्यू ट्रैप हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सरवाइव नहीं कर पा रही है और अपना जो मार्केट शेयर कंटिन्यू खोती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलिंग आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर हम कहें कंपनी की जो अर्निंग्स हैं अगर वो नीचे गिर रही हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है, अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और अर्निंग नीचे आ रही है, देन ये हो सकता है कि कंपनी जो है, आप उस स्टॉक को फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो अपना मार्जिन तो कम रखे बट मार्केट शेयर बचा के रखे। तो ठीक है, अगर सेल्स आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं बट कंपनी के आरओई नीचे है, आप उस स्टॉक को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। बट अगर सेल्स भी नीचे जा रहे हैं, सेल्स के आंकड़े भी नीचे जा रहे हैं और आरओई भी कंटिन्यू नीचे जा रही है, इट मीन्स कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रही है, नया प्रोडक्ट उसकी जगह ले लिया है, कॉम्पिटिटर आ गए हैं, और अब ये स्टॉक आगे जाके हो सकता है और भी नीचे जाते रहे। तो सिर्फ प्राइस देखकर आप उसके वैल्यू ट्रैप में मत फंसिए। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलिंग आरओसीई, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी को जब वर्किंग कैपिटल में एक जो इक्विटी से जो पैसा मिलता है, वो इसके साथ ही कंपनी बोरोइंग करती है लोन के जरिए और अन्य किसी चीज़ के जरिए। तो यहाँ पर कंपनी को कॉस्ट पे करनी होती है उस चीज़ के लिए। तो अगर कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और उसकी अर्निंग कम हो रही है, यानी कि
जो अर्निंग आ रही है वो डाउन जा रही है, बट कॉस्ट जो उसको देना है वो ऊपर चला जा रहा है, यानी इंटरेस्ट हो सकता है या जो भी। तो यहाँ पर ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कंपनी उस कैपिटल का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रही है और अपना जो है कॉस्ट ज़्यादा पे कर रही है बजाय की अर्निंग के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, और ये ROE और ROC आपको किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उस स्टॉक का। नेक्स्ट पॉइंट है ICR, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये एक पॉइंट है और आपको इसको ध्यान रखना है। जब कंपनी मेनली अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर लो होता है, तो हो सकता है कि ऐसी कंपनी आगे जाके बैंकरप्सी फाइल कर सकती हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो लोन लिया रहता है वो उसको चुकाने के जो है स्थिति में नहीं रहती हैं। तो फिर यहाँ पर जो लेंडर्स होते हैं वो बैंकरप्सी कोर्ट में ले जाते हैं उन कंपनियों को। आपने बहुत सी कंपनी देखी होंगी, DHFL है, आरकॉम है, ये सभी कंपनी अभी बैंकरप्सी NCLT में इनके मामले चले थे। DHFL का तो अब डीलिस्ट ही हो चुका है और आरकॉम का अभी भी चल रहा है। तो ऐसी कंपनियों से डेब्ट टू इक्विटी रेशो ऊपर हाई जाते दिखे, और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो होता जा रहा है किसी भी स्टॉक का, इट मीन्स आगे आने वाले समय में ये स्टॉक वैल्यू ट्रैप हो सकता है, और हो सकता है इसी कारण ये प्राइस आपको काफ़ी जो है लो अभी नज़र आ रहा हो, बट आगे जाकर वो और भी नीचे जा सकता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर लो है तो आपको ऐसे स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अगर उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो सातवां पॉइंट है, ये 6 पॉइंट तो हैं ही महत्वपूर्ण, और उसके अलावा अगर आपको सातवां पॉइंट और बताऊं तो वो है डीप फॉल, सडन डीप फॉल। अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से कुछ ही दिनों में नीचे आ जाता है, 4 या 5 दिन में ही 20 से 30% गिर जाता है। हालांकि अगर 5, 6, 7% का करेक्शन आता है, वो एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है इस स्टॉक में, मगर स्टॉक अगर 20-30% कुछ ही दिनों में नीचे गिर जाए, तो यहाँ पर ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है। आपको लगेगा कि स्टॉक एक अच्छे प्राइस पर आ गया है, बट आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है और ये स्टॉक इतनी तेज़ी से नीचे क्यों आया है। हो सकता है इन 6 पॉइंट्स में ही कुछ रीज़न हो, जैसे कि पहला रीज़न है नेगेटिव न्यूज़, और इसका एक जो है अभी करंट अगर आपको उदाहरण दूं तो वो है RBL बैंक का, जो कि अपने पिछले 5 या 6 दिनों में ही लगभग 30% तक गिर गया था। तो इस तरह से अगर आप किसी भी स्टॉक में सडन फॉल देखते हैं, तो वहाँ भी आपको जो है पहले वैल्यू ट्रैप से बचना है और चेक करना है कि इतना तेज़ी से गिरावट क्यों हुई इस स्टॉक में। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को फॉलो करके वैल्यू ट्रैप से बच सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस भी करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।